स्क्रीन पे है आसन अली वर्सेस स्टेट 2021 दिल्ली हाई कोर्ट। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की ये जजमेंट मैं क्यों आपके बीच में लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं 22 अक्टूबर 2021 को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि रेप हैज़ एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय होल पर्सनैलिटी ऑफ सर्वाइवर। आप जो पूरी ज़िंदगी एक काटनी है वो मुस्कुराते हुए काटना चाहते हैं, खुशी के साथ काटना चाहते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा कि जो लड़की है जब वो बस में चढ़ती है और कोई ना चाहते हुए भी उसको हाथ लगाता है, खासकर जब वो लड़की माइनर हो, उससे भी ज़्यादा दयनीय स्थिति जब कोई इसलिए हक से उसका अपमानित करता है, हक से उसको, क्योंकि वो दलित है, अनुसूचित जनजाति या जाति की है। उससे भी गलत जब वो गरीब भी है, दलित भी है और 18 साल से नीचे भी है और भगवान ने उसको मेंटली डिस्टर्ब बनाया है, यानी मेंटली रिटार्टेड है। मेंटल हेल्थ एक्ट यानी मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में जो बदल चुका है, डिसेबिलिटी एक्ट 2016 का जो 1995 के बाद नया कानून आया, इन सारे कानून ने इतनी ज़्यादा अधिकार दिए हैं कि बिल्कुल एक आम इंसान की तरह एक मानसिक तौर पे विकलांग, जिसको हम दिव्यांग बोलते हैं, स्पेशली एबल्ड बोलते हैं, या शारीरिक तौर पर वो हमारी तरह ही 360 डिग्री एंगल से एजुकेशन ले सकें। ओलंपिक्स में अगर गोल्ड लाते हैं हमारे अंतिल जी, तो पैरा ओलंपिक्स के भी गोल्ड मेडल तो उससे 4 टाइम्स ज़्यादा हैं, उसको सेलिब्रेट करें। प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन अगर वो देते हैं तो उनको इंसेंटिव देने का प्रावधान भी डिसेबिलिटी एक्ट में रखा गया है। अपना इलाज कैसे करवाना है, खुद ही जाके एडमिट हो जाना, खुद ही डिस्चार्ज हो जाना, कोई इलेक्ट्रिक का शॉक नहीं देना, ये सारी बातें मेंटल हेल्थ एक्ट में लिखी गई है। यानी ह्यूमन राइट का ध्यान रखा गया है, क्योंकि हर 5 में से एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के हिसाब से मानसिक तौर पे परेशान है। स्टूडेंट्स, किसान इतने ज़्यादा सुसाइड कर लेते हैं। और यहाँ पर आपने देखा कि डॉटर इन लॉ यानी कि अपनी बहू, यानी कि कानूनन उसकी जो बेटी होती है, इन लॉ डॉटर, और DIL दिल, वो तो यार ससुर का दिल होना चाहिए उस फैमिली का जो दूसरे के घर को छोड़ के आई है। और वहाँ पर अगर ससुर ही अपनी बहू के साथ फोर्सिबली इंटरकोर्स या फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है, इससे ज़्यादा जो है ट्रॉमा किसी लेडी के लिए हो नहीं सकता। उसकी पूरी पर्सनालिटी, उसका मेंटल साइकी सब कुछ डिस्टर्ब होकर रह जाता है। इसीलिए पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम के तहत हम ये बताना चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह को इनवैलिड तो नहीं कहा, लेकिन 18 साल से नीचे की लड़की की कंसेंट इज़ नो कंसेंट कहते हुए शादी की गार्ब में उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने को रेप कह दिया। दूसरा, ये भी आप जान लें कि रेप होने पर उसका पूरा इलाज करवाना सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल की जिम्मेवारी है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल एसिड अटैक या रेप विक्टिम को इलाज करने से मना करता है तो फिर उसके लिए दंडनीय अपराध इंडियन पिनल कोड में दिया हुआ है 166B, और कई प्रावधान की जटिलताओं में हम आपको नहीं लेके जाना चाहते। इतना बताना चाहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी पीछे नहीं हट सकता। हम ये बताना चाहते हैं बोधिसत्व गौतम की जजमेंट है, दिल्ली वीमेन डोमेस्टिक बोर्ड की जजमेंट है, विशाखा की जजमेंट है, वर्किंग वीमेन से लेकर नॉर्मल वीमेन तक के रेप में, हरासमेंट में कानून बने हुए, विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम और नालसा की SOP और स्कीम में टेकन राम एलियास टेक राम की जजमेंट में रेप के बाद वेजिटेटिव अगर स्टेट तक ले जाया जाए तो 10 लाख तक का मुआवजा है। नॉर्मल रेप, वैसे रेप कोई नॉर्मल नहीं होता, बिना आपकी इजाज़त के मैं आपके कमरे में भी घुस जाऊं तो आपको इतना बुरा लगता है। और ये शरीर एक मंदिर है, कमरा भी नहीं है, एक मस्जिद है, एक गुरुद्वारा है। बिना उसकी इजाज़त के अगर कोई उसको गंदा करे तो एक औरत जो भगवान का रूप है उसको कितना बुरा लगेगा। आप केवल शरीर खराब नहीं करते, उसकी मन, उसकी आत्मा को। औरत भगवान का रूप है, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में,
बच्ची के रूप में, दोस्त के रूप में, वो केवल एक ही चीज़ को धरती पे देती है, वो तितली की तरह खुशियाँ देने के लिए, प्यार देने के लिए, वात्सल्य देने के लिए, अफेक्शन, कंपैशन देने के लिए बनी। आप उसको उसके हाल पे छोड़ो, उसकी मर्जी पे, वो आपकी दुनिया को खुशहाल कर देगी। पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम के तहत 50% आबादी को मैं अरुणा कुमार अग्रवाला के जजमेंट के बेसिस पर ये बताना चाहता हूँ कि ये जो जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, इन्होंने कंबोडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 36 का हवाला देते हुए भारत की पार्लियामेंट को कहा ऐसा कानून भारत में भी होना चाहिए। ऐसा क्या कानून है कंबोडिया में? कंबोडिया के आर्टिकल 36 में हैरान रह जाएंगे आप। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, वो तो हमारे यहाँ भी आर्टिकल 39 के डी में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन और क्या लिखा है मालूम है? पति की तनख्वाह जो है, तनख्वाह अगर 50,000 है तो 25 पे पत्नी का हक। इस तरह की बात, और इतनी सुंदर बात। रोड एक्सीडेंट में जब हाउस वाइफ मर जाती है तो उसकी कैलकुलेशन जब होती है तो कहते हैं वो नौकरी थोड़ी करती है। इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए अरुण कुमार अग्रवाल की जजमेंट वर्सेस एनआईसी, ऑनरेबल जस्टिस सिंघवी साहब और ऑनरेबल जस्टिस गांगुली साहब, कुमारी दीपिका, ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने रिसेंटली बहुत सुंदर बातें की हैं। सिडॉ औरतों के लिए एक वरदान के रूप में आया, यानी कन्वेंशन ऑन ऑल सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन। धरती पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन का जवाब इस कन्वेंशन में है जिसको भारत ने साइन किया है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केवल औरतों के लिए क्यों है? आर्टिकल 15 का 3, 39 का EF 46 ये इसको जस्टिफाई करता है। सिडॉ को साइन करने के बाद आर्टिकल 51 के C में और 253 में भारत की सरकार के ऊपर ये मैंडेटरी था। धीरे धीरे विनीता शर्मा की जजमेंट पे हमने देखा, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा में लड़कियों को लड़कों के बराबर लाके खड़ा कर दिया। हिंदू लड़की आज को पार्टनर है। श्रेया विद्यार्थी में हमने देखा, हिंदू औरत चाहे करता ना हो वो प्रॉपर्टी की मैनेजर ज़रूर है। लता में हमने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में लिव इन रिलेशनशिप में भी मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट देखा। तो हमने उर्मिला बादशाह में ये सीखा कि ये सोशल जस्टिस है। शादी इलीगल हो चाहे, लेकिन इमोरल नहीं। लड़की को धोखा देके आप शादी कर लेते हो तो भी मुआवजे का, मेंटेनेंस का अधिकार है। लड़की को प्यार करने का अधिकार है तो रिजेक्ट करने का भी। लड़कों को जिल्टेड लवर की तरह एसिड फेंकने का कोई हक नहीं है, जो हम लगातार देख रहे हैं भारतीय सोसाइटी में। चाहे वो छपाक मूवी में दीपिका पाडुकोने का रोल था जिस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लक्ष्मी अग्रवाल की जजमेंट थी, या चाहे वो निर्भया का केस हो। हम मेल का परवर्सन देख सकते हैं। औरतों के शरीर को कॉमोडिटी की तरह ट्रीट करने का जो माइंडसेट है। भारत में साइबर क्राइम को लेकर जो पहला सुहास कट्टी की जजमेंट में कन्विक्शन हुई सेक्शन 67 IT एक्ट 2000 में, उसे हमें याद रखना है। राइट टू लव, राइट टू रिजेक्ट लड़की का फंडामेंटल राइट ना हो, सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको राइट रिकॉग्नाइज कर दिया। ये बात पवन शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ HP की याद रखना है। माँ बाप या खप पंचायत अपनी मर्जी लड़की पे ना थोपें। 18 साल की लड़की किसी भी धर्म, किसी भी जात के लड़के से शादी कर सकती है। इंटर फेथ या इंटर रिलीजियस शादी करने पर पुलिस प्रोटेक्शन और सेफ हाउस का कॉन्सेप्ट, और पुलिस को ही फैसिलिटेट करना है शादी को, शक्ति वाहिनी की जजमेंट हमें पता होनी चाहिए। अनवेड मदर क्या कहना कि प्रीति जिंटा की तरह स्टिग्मा की तरह ज़िंदगी नहीं जिएगी, ये बात हमें ABC वर्सेस स्टेट में पता होनी चाहिए। अगर हम पिताजी का नाम भरते हैं तो माताजी का नाम भी भरना है हमें किसी भी फॉर्म में। गीता हरिहरन की जजमेंट हमें याद होनी चाहिए। हमें लड़की की प्राइवेसी को निपुण सक्सेना से लेकर, गुरमीत सिंह से लेकर, भूपिंदर सिंह से लेकर, हमें पुट्टा स्वामी की जजमेंट याद होनी चाहिए। हमें लड़कियों को आज़ादी देनी है तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ननद या माइनर देवर के रूप में भी उसको टॉर्चर ना करें। ऐसे समय हमें हरसोरा वर्सेस हरसोरा याद आना चाहिए, जिसने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को जो है जेंडर न्यूट्रल बनाया। रजनीश वर्सेस नेहा में स्मार्ट हस्बैंड से डील करने के लिए दोनों पार्टी को अकाउंटेबल बनाते हुए एफिडेविट लिया गया, ताकि हम साइंटिफिक तरीके से मेंटेनेंस दें। क्योंकि जब कोई मजिस्ट्रेट साहब या फैमिली कोर्ट मेंटेनेंस देती है तो वो लड़की की डिग्निटी को अपहोल्ड करती है, आर्टिकल 21 को अपहोल्ड करती है। केवल पैसा देना चैरिटी नहीं है। इन बातों का अगर हम ध्यान रखें तो भारत में 50% और पूरे वर्ल्ड में 50% जो औरतें हैं, अगर वो खुश रहेंगी
तो याद रखना, एक मर्द अगर पढ़ाई करता है तो केवल एक इंडिविजुअल पढ़ाई करता है, एक औरत जब लीगली अवेयर हो जाती है या पढ़ाई कर लेती है तो 5 यानी पूरी फैमिली, यानी कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है औरतों की पढ़ाई। डॉक्टर क्रिस्टिनिया जो IMF में हैं, डॉक्टर क्रिस्टिनिया लगार्ड, उन्होंने भी ये कहा 21% वर्ल्ड का GDP बढ़ सकता है अगर औरतों को हम पार्टिसिपेट करने दें। और 612 बिलियन डॉलर कमा के देती हैं हमारी होम मेकर, बस हम रिकॉग्नाइज़ नहीं करते। अरुण कुमार अग्रवाल की जजमेंट पार्लियामेंट को ज़रूर जल्दी से जल्दी ध्यान में रखना चाहिए और कानून में बदलाव लाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के प्रॉपर्टी राइट से सबक लेना चाहिए। विनीता शर्मा की जजमेंट ने भारत को नई आज़ादी दी है, भारत के औरतों को। ऐसी जजमेंट्स, मैरी रॉय की जजमेंट, सरला मुडगिल की जजमेंट, या फिर ट्रिपल तलाक में और जोसेफ साइन का एडल्ट्री की जजमेंट, इन सब ने एक नया जुरिस्प्रूडेंस, डेवलपमेंटल जुरिस्प्रूडेंस को जन्म दिया है। हमने देखा कि इतनी ज़्यादा औरतों को लिबर्टी, डिग्निटी, इक्वलिटी सब कुछ मिला, लेकिन माइंडसेट की लड़ाई है ये। आओ हम आर्टिकल 51A के में, यानी कि अपने बच्चों के लिए तक्षशिला नालंदा बने, हम उनके लिए विक्रमशिला बने। बच्चों को जब संस्कार देते हैं शुरू के 5 साल में, वहाँ पर जब वो घर में देखते हैं कि वो जेंडर स्टीरियोटाइप वाले प्रेजुडिस्ड माँ बाप के हाथ में नहीं पल रहे, तो ऐसा बच्चा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के DNA के साथ बड़ा होता है। और तभी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, वर्ल्ड में ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन और यंगेस्ट जनरेशन डिजर्व करती है विश्वगुरु बनना। जय हिंद, जय हिमाचल।